अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल AIOU स्टडी। CMS अकाउंट और आपके पास LMS अकाउंट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये आपके पास CMS अकाउंट है और ये आपके पास LMS अकाउंट है। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है, यानी कि CMS अकाउंट कौन कौन से जो प्रोग्रामों के स्टूडेंट है वो यूज़ करेंगे और ये जो LMS अकाउंट है ये किन स्टूडेंट के लिए? तो ये आज की स्टूडियो में हम मुकम्मल डिटेल के साथ जानेंगे कि आपका एडमिशन जब कन्फर्म होता है तो उसके बाद आप CMS अकाउंट में लॉगिन करते हैं या LMS अकाउंट में लॉगिन करते हैं। CMS अकाउंट जो है वो किन स्टूडेंट्स के लिए और ये जो LMS अकाउंट है ये किन स्टूडेंट के लिए, ये मुकम्मल डिटेल जानते हैं आज की इस वीडियो में। आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस करके आल के ऊपर लाजमी से क्लिक कर लेना है ताकि इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की आने वाली तमाम तर न्यूज़ अपडेट आपको बर वक्त मिल सकें। सबसे पहले बात करेंगे हम CMS अकाउंट की। अब यहाँ पे CMS अकाउंट जो है ये तमाम तर स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट हैं मैट्रिक से लेकर BS MAd BEd जितने भी स्टूडेंट हैं तमाम तर स्टूडेंट इनको यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये जो LMS अकाउंट है ये सिर्फ और सिर्फ जो है मैट्रिक FA और BA के स्टूडेंट इसको यूज़ नहीं करेंगे। इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट हैं वो तमाम तर स्टूडेंट इनको यूज़ करेंगे क्योंकि आपकी असाइनमेंट्स में वो यहाँ पर अपलोड होती हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ पर CMS अकाउंट पे आऊँगा और यहाँ पर ये जो आपके पास CMS अकाउंट है ये आपको कब ज़रूरत पड़ती है आइए मैं आपको बताता हूँ। जी तो जिन स्टूडेंट ने जो है इस बार पहली मरतबा एडमिशन भेजा है तो उन्होंने यहाँ पे देखा होगा उनके पास जो एडमिशन जब कंफर्म हुआ होगा तो यहाँ पे इनको जो है एक यूज़र नेम एंड पासवर्ड दिया होगा। यहाँ पे ऊपर जो है इनको CMS का लिंक दिया होगा, इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करते हैं तो आप CMS अकाउंट में चले जाते हैं। आपने ये यूज़र नेम एंड पासवर्ड यहाँ पे यूज़ करना होता है यहाँ पर CMS अकाउंट में, तो आपके पास CMS अकाउंट जो है वो ओपन हो जाता है, ठीक है। अब इसके अलावा जो कंटिन्यू स्टूडेंट है उन्होंने जो एडमिशन भेजा था उनकी जो ID थी और पासवर्ड था वही उनकी ID और पासवर्ड उनका यूज़र नेम है और पासवर्ड है। अब यहाँ पे आपने लॉगिन कैसे करना है मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ और CMS अकाउंट की मुकम्मल डिटेल आपको बताता हूँ कि CMS अकाउंट किस लिए यूज़ किया जाता है। तो चले मैं यहाँ पे इस लिंक के ऊपर क्लिक करता हूँ। जी तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास ये जो है डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। मैं यहाँ पे यूज़र ID लिखता हूँ और पासवर्ड लिखता हूँ। जिन स्टूडेंट का एडमिशन कंफर्म हो चुके हैं उनको जो है मैसेज के जरिए भी उनकी यूज़र ID और पासवर्ड मिल चुकी है। अगर आपको यूज़र ID पासवर्ड और जो है मैसेज के जरिए मौसूल नहीं हुआ तो आपने यहाँ पर एडमिशन वाले सेक्शन में आकर जो है यहाँ पर एडमिशन स्टेटस को पहले आपने चेक कर लेना है और यहाँ पे भी जो है आपके पास जो है आपका जो है एडमिशन कन्फर्म हो गया होगा और यहाँ पे आपने यूज़र ID और पासवर्ड लिखनी है। तो चलो मैं यहाँ पे यूज़र ID और पासवर्ड लिखता हूँ। जी तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने यूज़र ID भी लिख दिया और पासवर्ड भी लिख दिया। यहाँ पे मैं साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड सामने आ जाएगा। जी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास बहुत सारे जो है ऑप्शन मौजूद हैं। सबसे पहले आप एकेडमिक रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास जो है ट्विटर आपके शो हो जाते हैं, यहाँ से आपकी प्रोफाइल शो हो जाती है। यहाँ पे आपके कैंपस की जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन शो होती है। यहाँ पे कोर्स रजिस्ट्रेशन यानी कि नेक्स्ट सेमेस्टर का दाखिला भी आप यहाँ से भेज सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप अपने एग्जाम एंड ग्रेड चेक कर सकते हैं। यहाँ से जो है आप सर्विस रिक्वेस्ट जो है यहाँ से आप जो है अपनी नाम वगैरह वालिद साहब के नाम जो है वो यहाँ से चेंज करवा सकते हैं और स्कॉलरशिप के लिए भी यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से मेलिंग बुक ट्रैकिंग का मतलब ये है कि यहाँ से आप अपनी बुक की डिटेल जो है वो चेक कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको दो जो है यहाँ पे बता देते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है, जो कि अभी आप जो है यूज़ कर रहे हैं। एक मेलिंग बुक ट्रैकिंग का और दूसरा आपको एकेडमिक रिकॉर्ड का मैं आपको दिखा देता हूँ। मेलिंग बुक ट्रैकिंग के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप मेलिंग बुक ट्रैकिंग के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है तो यहाँ पे डायरेक्टली आप सर्च के बटन के ऊपर क्लिक करें। जी तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास मुकम्मल डेटा आ जाते हैं। यहाँ पे आपकी बुक जो है वो कब डिस्पैच की गई है वो भी यहाँ पे आ गई है। लेबल प्रिंटेड यानी कि प्रिंट फॉर्म में आपको मिलेंगी। यहाँ पे कोर्स कोड आ गए हैं। यहाँ पे ऊपर अगर आप देखें तो आइटम 2021 यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि आपका प्रोग्राम भी लिखा हुआ है, यानी कि आपको जो है बुक्स जो है वो कब डिस्पैच की गई हैं, कब तक आपको मिलेंगी। मुकम्मल डिटेल आपको यहाँ से बुक की इन्फॉर्मेशन जो है वो मुकम्मल आपको मिल जाती है। मैं यहाँ से बैक होम पे चलता हूँ। जी तो अब यहाँ पे मैं दोबारा आ चुका हूँ। अब आपको बुक का पता चल गया। यहाँ से आपने एकेडमिक रिकॉर्ड के बटन के ऊपर क्लिक करके अपने ट्विटर को भी चेक कर लेना चाहिए। चलें यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। जी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके ट्विटर की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ पे आप कोर्स कोड लिखे होंगे, यहाँ पे ट्विटर के नाम लिखे होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके ट्विटर के कॉन्टैक्ट नंबर लिखे होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके जो है ट्विटर का डिस्ट्रिक्ट लिखे होंगे और यहाँ पे ट्विटर का एड्रेस भी लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से आपको ट्विटर की इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है, यानी कि CMS अकाउंट में जो है आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। मैट्रिक FA और BA के स्टूडेंट के लिए जो है ये CMS अकाउंट काफ़ी है, उनको जो है LMS पोर्टल की ज़रूरत नहीं है। अब इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट है अब वो आप यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पर LMS पोर्टल पर आ गई। LMS पोर्टल का मतलब ये है कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल, ठीक है। यहाँ से आपने लॉगिन करना होता है। अब यहाँ पे आपकी वर्कशॉप यहाँ पे होती है और आपने असाइनमेंट जो है यहाँ पे अपलोड करनी होती है, ठीक है। मैट्रिक FA और BA के अलावा जितने भी स्टूडेंट हैं उन्होंने अपनी वर्कशॉप यहाँ पे अटेंड करनी होती है, ठीक है। यहाँ पे ये इनके पास ये जो लॉगिन है यहाँ पे वर्कशॉप का जो है लॉगिन यूज़र नेम एंड पासवर्ड उनको दिया जाता है और असाइनमेंट भी आपने यहाँ पर अपलोड करनी होती है, ठीक है। यहाँ पे ये इनके पास जो है यहाँ पे असाइनमेंट सबमिशन वाला जो है पोर्टल है, यहाँ पे आपने लॉगिन करना होता है। चलो मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। जी तो यहाँ पे जैसे आप लॉगिन करते हैं यहाँ पे आपसे यूज़र नेम पूछा जाता है और पासवर्ड जो कि आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से भेजा जाता है। तो चलो मैं यहाँ पे एक यूज़र नेम एंड पासवर्ड लिखता हूँ।
जी तो यहाँ पे मैंने एक यूजर नेम एंड पासवर्ड लिख दिया। लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे आप लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास असाइनमेंट का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब आपने यहाँ पर अपनी असाइनमेंट्स जो है वो अपलोड करनी होती है। इसी तरह आपके पास जो है वर्कशॉप का डैशबोर्ड है, ठीक है। वर्कशॉप के डैशबोर्ड को भी आप इसी तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो असाइनमेंट्स अपलोड की हुई है, ठीक है। ये डैशबोर्ड ओपन हो गया, आपके पास इसी तरह से ओपन होता है। अब मैं आपको मुकम्मल इसका डिफरेंस बताता हूँ। मैं यहाँ पे आपको थोड़ी सी जो है असाइनमेंट के हवाले से यहाँ पे गाइडलाइंस दे देता हूँ। उसके बाद जो मैं आपको मुकम्मल प्रोसेस इसका बताता हूँ। यहाँ पे देखें जी, ये मैंने असाइनमेंट को अपलोड किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, कल्चर एंड सोसाइटी, ये एक असाइनमेंट थी, ठीक है। यहाँ पे हमने अपलोड की असाइनमेंट 1 और 2। अब यहाँ पे देखें जी, मैं असाइनमेंट 1 के ऊपर जैसे क्लिक करता हूँ, देखें जी यहाँ पे मैंने जैसे इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे मेरे पास जो है मार्क्स भी शो हो जाएंगे। ये काफ़ी पहले जो हमने अपलोड की थी और ये असाइनमेंट के मार्क्स भी लगे हुए हैं असाइनमेंट के, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं असाइनमेंट जो है वो सबमिटेड है और यहाँ पे चेक की हुई है, ठीक है। यहाँ पे ये असाइनमेंट हमने भेजी थी, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं इसमें से जो है हमें 100 में से 85 मार्क्स मिले और जिसने ये चेक किए उनका नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे अभी आपके पास कोई जो है सबमिट का बटन नहीं आया, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास नहीं आ रहा क्योंकि हमने इसको सबमिट कर चुके हैं। जब आपके पास यहाँ पे LMS पोर्टल ओपन होगा तो यहाँ पे आपके पास सबमिट का बटन होगा, उसके ऊपर आप क्लिक करके अपनी असाइनमेंट को अपलोड करेंगे। वो खैर हम बाद में उसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई भी है, फिर भी इंशाल्लाह इसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा। अब आपको मैं इन दोनों का जो है बेसिक डिफरेंस बताता हूँ और काम होता क्या है असल में। अब सबसे पहले होता है कि आपने अपना एडमिशन करवाना होता है। एडमिशन करवाने के बाद आपका एडमिशन जब कंफर्म होता है तो आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड दिया जाता है। आपने फिर यहाँ पे CMS अकाउंट में लॉगिन करना होता है। उसके बाद जो है आपने अपनी असाइनमेंट्स लिखनी होती हैं। मैट्रिक, FA और BA के स्टूडेंट को जो बुक है वो जो है प्रिंटेड फॉर्म में उनके घर तक पहुंचाई जाती हैं। उसके बाद जो है उन्होंने अपनी असाइनमेंट्स लिखनी होती हैं और यहाँ से अपनी ट्विटर देखकर उन ट्विटर्स को जो है अपनी अपनी असाइनमेंट्स भेजनी होती हैं। यानी कि आपका एक कोर्स कोड है तो उसकी जो है 2 असाइनमेंट्स होंगी अगर वो 3 क्रेडिट का है, अगर 6 क्रेडिट का है तो उसकी 4 असाइनमेंट्स होंगी, ठीक है। अब आपने जो है करना इस तरह के जो है आपकी एक असाइनमेंट है वो आपने यानी कि असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2 आपने वो कोर्स कोड के हिसाब से जो है अपने जो है ट्विटर को भेजनी होती हैं। यानी कि आपकी एक बुक है, एग्जांपल आपको दे रहा हूँ मुताला पाकिस्तान की, उसकी जो है आपकी 2 असाइनमेंट्स हैं तो उसका जो है कोर्स कोड है जो 317। तो आपने क्या करना है, आपका जो यहाँ पे ट्विटर है 317 का, उसको वो दोनों असाइनमेंट्स आपने भेज देनी है। असाइनमेंट का शेड्यूल जो है वो आपको इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से मिल जाएगा। आपने उसे देकर उस हिसाब से अपनी असाइनमेंट्स बनाकर अपने ट्विटर को अरसाल करनी है। उसके बाद आपके मार्क्स लगते हैं और आपका डायरेक्टली एग्जाम होता है मैट्रिक, FA और BA का स्टूडेंट का। इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट हैं उनके जो है बुक्स वगैरह यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन उनकी बुक्स जो है वो सॉफ्ट फॉर्म में जो है वेबसाइट से उन्होंने डाउनलोड करनी होती है, ठीक है। इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मौजूद है, उस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। आप एग्जाम वगैरह यहाँ से ही चेक करेंगे। एग्जाम एंड ग्रेड BA जितने भी स्टूडेंट है वो तमाम तर अपने जो एग्जाम के ग्रेड है यानी कि अपने मार्क्स जो है वो यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा बुक्स की जो है यहाँ पे ट्रैकिंग भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। एकेडमिक रिकॉर्ड यानी कि आपका एडमिशन कंफर्म हुआ या नहीं हुआ वो सारी चीज़ें यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब इसके अलावा मैट्रिक, FA, BA के अलावा जितने भी स्टूडेंट हैं BS, B.Ed, ADE, जितने भी MA, MSc तमाम तर स्टूडेंट जो हैं वो अपनी वर्कशॉप और इसके अलावा अपनी असाइनमेंट्स LMS पोर्टल पर अपलोड करते हैं। LMS पोर्टल इसी के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, यही इन दोनों में डिफरेंस है। आई होप कि आप लोगों को जो है पता चल गया होगा कि LMS पोर्टल और CMS पोर्टल में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है। सो अगर आपको फिर भी कोई मसला आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।